चलिए अब हम ये सबसे पहले कवर करते हैं कि ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफरेंस है भी या नहीं। क्योंकि ये भी आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, कभी कभी ये इंटरव्यू में होता है ना कि कभी कभी वो आपको ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं कि बताइए ये ऐसा सही है गलत है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो इसका आंसर कर पाओगे। ये हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्री वर्सेस ग्राफ से। तो क्या होता है, जैसे जब हम एक ट्री की बात करते हैं तो ट्री क्या है, सारे के एक चीज आपको याद रखनी है, सारे ट्री एक ग्राफ होते हैं बट सारे ग्राफ ट्री नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब हम एक ट्री की बात कर रहे हैं तो ट्री है क्या, ये कुछ नहीं है बट ये आपका रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ ग्राफ है। सो ट्रीज आर रिस्ट्रिक्टेड टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब जब हम इसमें बोल रहे हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन डाली है तो इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे कुछ रूल्स को ऐड करा है। सो जस्ट विथ सम रूल्स, मतलब जो भी हमारे ट्रीज हैं ये कुछ नहीं है बट ये एक तरह के ग्राफ ही हैं। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये एक तरह के ग्राफ है तो इसका मतलब है कि हमने वहाँ कुछ रूल्स डाले हैं, उन रूल्स की वजह से ही उन्हें हम ट्री कह रहे हैं और ग्राफ नहीं कह रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि एवरी ट्री, जो भी आपका ट्री है वो एक ग्राफ होगा ही होगा। सो एवरी ट्री विल ऑलवेज बी अ ग्राफ। जो भी हमने ट्री बोला है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ट्री क्या है, ये एक आपका टाइप ऑफ ग्राफ ही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे ट्रीज ग्राफ होते हैं बट इसका उल्टा करेक्ट नहीं है। तो बट नॉट ऑल ग्राफ्स विल बी अ ट्री। ओके, सो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने एक ट्री को बनाया एक टाइप के ग्राफ से, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सारे ट्रीज ग्राफ होते हैं। पर ग्राफ तो एक स्टैंड अलोन एंटिटी है, राइट। तो इसलिए ये लोग सारे के सारे ग्राफ को हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वो एक तरह का ट्री है। और एक और चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम एक ग्राफ या ट्री किसी की भी बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर हम और जो हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जैसे मान लो लिंक लिस्ट है, ट्री है, हीप्स है। सो लिंक लिस्ट एंड ट्रीज, तो ये जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये सारे के सारे हमारे स्पेशल केसेस ही हैं ग्राफ के। ओरिजिनली ये ग्राफ ही हैं, बस वहाँ हमने कुछ टाइप के रूल्स सेट कर रखे हैं। ठीक है, सो आर स्पेशल केसेस ऑफ ग्राफ्स। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि ट्री क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। तो जैसे हमने एक ट्री को कंसीडर करना है, तो ऊपर हमारा एक रूट हो गया, रूट के बाद दो इसके चाइल्ड नोड्स ले लिए, हम बाइनरी ट्री ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी इसके चाइल्ड नोड्स हो गए। तो अगर हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो ये एक आपका ट्री भी है और इसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं, है ना। अभी अगर हम ग्राफ की बात करें, हमने अभी कवर करा था साइक्लिक एंड ऑल, राइट। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है मान लो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये ग्राफ है। अब ये वाले ट्री को तो मैंने बोल दिया कि एक आपका साइक्लिक ग्राफ है, बट क्या हम इस ग्राफ को बोल सकते हैं कि एक ट्री है? नहीं, ट्रीज हमारे कभी भी ऐसे क्लोज नहीं होते, ट्रीज में कभी भी साइकिल नहीं होती है। ठीक है, तो मैं ये होप करती हूँ कि आपको इसके थ्रू ये क्लियर हो गया होगा कि ट्री क्या होते हैं और ग्राफ क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप एक ग्राफ बना रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो भी वैल्यूज हैं आप इसको कैसे स्टोर कर रहे हो। तो जब आपको स्टोरेज की बात आती है तो आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि आप एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स में स्टोर कर दो और दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, सो देयर आर
सबसे पहले हम कवर करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। तो जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, आप जो भी आपका ग्राफ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड in the form of और जब हम एक 2D मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमारे रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो अब हमने ये बोल दिया कि इसमें रोज एंड कॉलम्स हैं, है ना, वेयर रोज एंड कॉलम्स। अब ये रोज एंड कॉलम्स किसको डिनोट करेंगे, तो हमारे ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ के अंदर हमारे पास होती हैं वर्टिसेस। तो ये जो हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं वो आपकी वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके ग्राफ में जितनी भी एंट्री है वो आप मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करोगे बाय फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप। अब वो कैसे होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक कुछ इस टाइप का ग्राफ है, 0 1 2 3, और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक वो बनाना है 2D मैट्रिक्स 0 1 2 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो की। तो क्या जीरो अपने आप से कनेक्टेड है? नहीं है ना, हमारे पास कुछ इस टाइप के भी कनेक्शंस होते हैं। जब इस टाइप का कुछ है तो हम बोलते हैं कि जीरो जीरो से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, जीरो जीरो से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कुछ कनेक्टेड होगा तो आप लिखोगे 1, अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप लिखोगे 0। तो ये कनेक्टेड नहीं है तो हमने लिख दिया 0। अब क्या 0 1 से कनेक्टेड है तो आप लिखोगे 1। अब क्या 0 2 से कनेक्टेड है तो आप क्या लिखोगे 1। क्या आपका 0 3 से कनेक्टेड है? नहीं, तो क्या लिखोगे 0। सिमिलरली अब हम 1 की बात करते हैं, तो क्या आपका 1 0 से कनेक्टेड है तो लिखोगे 1। क्या आपका 1 1 से कनेक्टेड है? नहीं। क्या आपका 1 2 से कनेक्टेड है? यस। क्या 1 3 से कनेक्टेड है? नो। क्या अब आपका 2 0 से कनेक्टेड है? यस। क्या 2 1 से कनेक्टेड है? यस। क्या 2 2 से कनेक्टेड है? नो। क्या आपका 2 3 से कनेक्टेड है? यस। अब हम 3 की बात करते हैं, तो क्या 3 0 से कनेक्टेड है? नो। क्या 3 1 से कनेक्टेड है? नो। क्या 3 2 से कनेक्टेड है? यस। क्या 3 3 से कनेक्टेड है? नो। तो आपने देख लिया, ये आपके पास एक ग्राफ था और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कैसे एक 2D मैट्रिक्स फॉर्म करी है। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पे लिस्ट है, तो जब हमें इसके अंदर एक कोई ग्राफ आपको मिलेगा तो आप इसको कैसे स्टोर करोगे, कलेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है, राइट। अब हमें ये देखना है कि बाय यूजिंग दिस ग्राफ हम कैसे यहाँ पे अपने लिस्ट बना सकते हैं। तो जैसे मान लो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 पे। इधर ना ऑर्डर नहीं मैटर करता, मैं सिर्फ रैंडमली ले रही हूँ। ओके, अभी 0 से आप कहाँ और जा सकते हो, 2 पे। क्या हम 0 से 3 पे जा सकते हैं? नहीं, अदरवाइज मैं वो भी लिख देती। अब हम देखेंगे 1 से, तो क्या 1 से हम 0 पे जा रहे हैं? यस, तो यहाँ लिख दो। हम 1 से 2 पे जा रहे हैं? यस, तो वो भी लिख दो। क्या हम 3 पे जा रहे हैं? नो, तो हम स्किप कर देंगे। फिर हम देखेंगे 2 से, तो क्या हम 2 से 0 पे जा रहे हैं? यस। क्या हम 2 से 1 पे जा रहे हैं? यस। क्या हम 2 से 3 पे जा रहे हैं? यस। अब हम देखेंगे 3 से, तो क्या हम 3 से 0 पे जा रहे हैं? नो। क्या हम 3 से 1 पे जा रहे हैं? नो। क्या हम 3 से 2 पे जा रहे हैं? यस। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये सारे टाइप की एडजेसेंसी लिस्ट आ गई है। तो आई होप आपको इसके थ्रू क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, और उसका नेम है कि आप जैसे लाइक यू नो आपके पास ग्राफ है तो उसके ऊपर भी आप कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करोगे। तो बेसिक ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स। तो हमारे पास 4
टाइप के ऑपरेशंस हैं जो हम अपने ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहला है वो है कि अगर आपके पास ग्राफ है, आप उसके अंदर कोई भी नोड या एज को कैसे ऐड करोगे। तो इंसर्शन ऑफ अ नोड और एज इन द ग्राफ। दूसरा है कि आप इसको कैसे डिलीट करोगे। सो डिलीशन ऑफ अ नोड और एज इन द ग्राफ। अब मान लो आपके पास एक ग्राफ है, आपको उसके अंदर कोई वैल्यू सर्च करनी है। जैसे मान लो एक ग्राफ है, मैंने बोला कि आप चेक करो इसमें नोड नंबर 2 है या नहीं है। तो आप उसमें क्या करोगे, सर्च करोगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेशन है सर्च ऑन ग्राफ। और लास्टली हमारे पास है ट्रिवर्सल ऑफ अ ग्राफ। तो ट्रिवर्सल का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास एक नोड है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाओगे, पूरे को कवर करना है आपको ग्राफ को। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अब हम वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।